इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना शोबान का महीना है। इस महीने को रजब और रमजान के माबैन होने की वजह से शोबान कहा जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोबान का महीना बहुत पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान में कसरत से रोजे रखते थे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोबान मेरा महीना है और शोबान के महीने में अपने गुनाहों को आंसुओं से धोने का एहतमाम करना चाहिए, जिससे दिल पाक हो जाता है। शोबान के रोजे नफली इबादत है। इमाम शाफी और इमाम मालिक का ये कौल है कि जो रमजान से पहले ही पिछले रमजान की कज़ा अदा करने पर कादिर हो और रोजे न रखे तो उस पर कज़ा और तौबा के साथ साथ हर रोजे के बदले में एक मस्कीन का खाना भी बतौर कफारा अदा करना वाजिब है। इन रोजों का दर्जा फराइज के साथ सुनन मुक्कदा जैसा है, जो फराइज से पहले और बाद में पढ़ी जाते हैं, जो फराइज के नुक्स को पूरा करने में मुआवन साबित होती है। शोबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया यानी नीचे वाले आसमान पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला बनु कलब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा तादाद में लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनन इब्ने माजा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शोबान की 15वीं शब को तजल्ली फरमाता है और तमाम मखलूकात को बख्श देता है सिवाय मुशरिक, कीना परवर, चुगलखोर, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, सूदखोर, जानी, जादूगर, कातिल, नजूमी। फरमाने नबवी है कि बख्शिश से महरूम इन लोगों पर अल्लाह ताला शोबान की 15वीं शब को नजर भी नहीं फरमाता जब तक वो सच्ची तौबा न कर लें। इस रात को आइंदा साल भर के फैसले फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इरशाद बारी ताला है कि इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात इस साल जिस बच्चे ने पैदा होना और जिसने वफात पानी है लिख दिया जाता है और इस साल भर के अमाल उठा दिए जाते हैं और अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं और साल भर का रिज्क नाजिल किया जाता है। अहदीस बाला से साबित होता है कि 15वीं शब रहमतों और मगफिरों की रात है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनकी मगफिरत बख्शिश भरी रात में भी नहीं होती जब तक कि वो तौबा न कर लें। अल्लाह ताला इस रात को फरिश्तों को साल भर के अहम अमूर का प्रोग्राम देते हैं। हजरत अली से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शोबान की 15वीं शब आए तो रात भर इबादत करो और दिन में रोजा रखो। अल्लाह ताला यानी उसकी रहमत गुरूब आफ्ताब के वक्त नीचे वाले आसमान पर नजूल फरमाती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई जो बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई आफियत और सलामती मांगने वाला कि मैं उसे आफियत और सलामती दूं, हत्ता कि सुबह सादिक तलू हो जाती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स तौबा करने वाला है जैसा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया हो, लिहाजा हम इस फजीलत के मौके पर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और जो फौत शुदा इबादत की कज़ा अदा करने का पुख्ता इरादा करना चाहिए और हमें उन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारे नेक अमाल जाया ना हो जाएं। रमजान के इस्तकबाल के लिए शोबान से ही तैयारी करनी चाहिए। शोबान में कसरत से रोजे रखें। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको शोबान के महीने से ज्यादा किसी महीने में नफली रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह शोबान रजब और रमजान की दरमियानी महीना है जिससे लोग गाफिल होते हैं, जबकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होते हैं। मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हजूर पेश हों तो मैं रोजे से हूँ। निसाई 23:57। रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोबान का, रमजान की ताजीम के लिए। तिरमिज़ी शरीफ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा शोबान से ज्यादा किसी माह में रोजे रखते हुए नहीं देखा। शोबान के अक्सर हिस्से में आप रोजे रखते थे, बल्कि करीब करीब तमाम महीने के रोजे रखते थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। अमाल का बारगाह इलाही में पेश किया जाना। माह शोबान की अहमियत और फजीलत का इस अमर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं।
हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपको सब महीनों से ज्यादा शोबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोजे रखते देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल और सुस्त हैं। रजब और रमजानुल मुबारक के दरमियान में ये वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर ले जाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजे से हूँ। इस हदीस मुबारका में खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फजीलत का एक राज ये बयान किया है कि शोबान में हमारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जो शख्स इस महीने में जितने ज्यादा आमाल सालिहा बजा लाता है, ज्यादा इबादत करता है, रोजे रखता है, सदक़ात व खैरात करता है, उसे उतनी ही अल्लाह ताला की रहमत व मग़फ़िरत नसीब होती है और उसी कदर बारगाह इलाही से क़ुर्ब व मक़बूलियत नसीब होती है। निसाई। नाजरीन, अब हम आपको माह शोबान के अहम तारीखी वाक़यात के बारे में बताते चले। माह शोबान से वाबस्तगी अहम तारीखी वाक़यात। शोबान का महीना इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें पेश आने वाले चंद अहम तारीखी वाक़यात दर्ज झैल हैं। शोबान सन 2 हिजरी में काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला करार पाया। इससे कबल बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। शोबान सन 2 हिजरी में ही रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए। शोबान सन 4 हिजरी में सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। शोबान सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक पेश आया। शोबान सन 6 हिजरी में सरया दोमतल जंदल वक़ू पजीर हुआ। शोबान सन 50 हिजरी में अजीम सहाबी हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। शोबान सन 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर बाकायदा काबिज हो गए। शोबान सन 582 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आजाद करवाया।